श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दिव्य सोमवार का दिन है। कुछ ऐसे खास उपाय जो प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए। गुरु जी कहते हैं पहला उपाय, अगर आपके विवाह की अड़चन आ रही है तो उसके लिए खास तौर पर करना चाहिए। अन्य उपाय भी वीडियो में हैं, परंतु सबसे पहले बात कर लेते हैं आज मनचाहे विवाह की। होता क्या है, कई बार मांगलिक दोष या किसी न किसी कारण से लड़का और लड़की के विवाह में देरी हो रही होती है। तो इस कारण से गुरु जी कहते हैं यह सरल उपाय उनकी माता या उनके पिता या वह स्वयं अपने लिए कर लेते हैं तो शीघ्र विवाह हो ही जाता है। तो दिव्य सोमवार के दिन हो या किसी अन्य दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है। अपने आप में सरलतम उपाय है, फल इसके अनगिनत है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सोमवार के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। आप सभी को लेना है मात्र एक पीपल का पत्ता। ठीक है, पीपल के पत्ते को बना लेना है आपको दोना। ठीक है, दोना कैसे बनाया जाता है, बहुत सरल विधि है। आप जो पीपल के पत्ता है उसे कड़ला पत्ता लीजिएगा टाइट सा, ताकि यह अच्छे से बन जाए। बहुत कोमल सा पत्ता लेंगे तो कहीं बिखर ना जाए, टूट ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। बड़े आसानी से वह बन जाएगा, गोलाकार सा उसे आकार दे दीजिए और उसमें आप सभी को भर लेना है गंगा जल। ठीक है, गंगा जल भरने के बाद आप सभी को इसके अंदर डालने हैं 7 अक्षत के दाने और 3 डालने हैं जौ। ठीक है, बहुत सरल उपाय है, कठिन नहीं है। 7 अक्षत के दाने, 3 दाने आपको जौ की आवश्यकता है। और जो आपने पीपल के पत्ते का एक दोना बना रखा है ना, कटोरी के आकार का, उसमें एक बेलपत्र भी डाल देनी है। गुरुजी कहते हैं मात्र 3 महीने में अगर आपका विवाह अटका हुआ है तो मनचाहा विवाह होगा और शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होगी। तो आप सभी को इस दोने से शिव जो महादेव हैं उनका पूर्ण रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अभिषेक करना है और साथ ही अपनी मनोकामना भी जरूर से बोलनी है। उसके बाद आप सभी को जो आपने इस विधि से गंगा जल, अक्षत, जौ और बेलपत्र दोने में रखकर चढ़ाया है, पीपल के दोने में, उसे उसकी मात्रा थोड़ी सी लेकर जिस भी बच्चा बच्ची के विवाह में अड़चन आ रही है उसको तिलक लगा देते हैं ना, तो मात्र 3 महीने में उस बच्चे का विवाह हो ही जाता है। तो सरल सा उपाय है, दिव्य सोमवार से कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। साथ ही गुरुजी कहते हैं दूसरा उपाय भी काफ़ी सरल है। गुरुजी कहते हैं पशुपति व्रत करके देख लिया, सभी कार्य करके देख लिया, परंतु कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल अटक से गए हैं, बिल्कुल उनमें मनोकामना पूर्ति हो ही नहीं रही है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से सोमवार के दिन या किसी भी विशेष तिथि में महादेव के मंदिर में जाते हैं तो जहाँ पर से शिवलिंग में से पानी बहता हुआ जाता है अंतिम छोर पर, वहाँ पर अपने हाथ की हथेली रख लेनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या कोई सा भी महामंत्र अंतिम छोर पर आपको हाथ रखकर बोलना है और मनोकामना मंत्र बोलें 5 बार या 11 बार। उसके बाद अपनी मनोकामना जरूर से बोलें। गुरुजी कहते हैं शीघ्र विवाह के आपके योग बनेंगे और मनोकामना तत्काल पूर्ण होगी। तो दिव्य सोमवार के दिन आप सभी को यह भी एक सरल सा कार्य कर लेना है। गुरुजी के उपाय में कुछ खर्चा नहीं आता, परंतु यह उपाय अपने आप में चमत्कार की तरह है। इससे रोग मुक्ति होगी, धन की कमी दूर होगी और जो भी बाधा चल रही है वह सभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही गुरुजी कहते हैं जब आप पशुपति व्रत या सामान्य तौर पर महादेव के मंदिर में जाएं तो ओम का नाद करते हुए आपको आवश्यक रूप से जो नंदी महाराज हैं उनके कान में अपनी मनौती जरूर से बोलनी है। गुरु जी कहते हैं अगर आपके जीवन में आप ओम का उच्चारण कहते हुए नंदी महाराज के कान में अपनी मनौती बोलते हैं तो सीधे ओम का उच्चारण करते हुए नंदी महाराज शीघ्र आपकी मनोकामना महादेव तक पहुंचाते हैं। झोली पसार कर नंदी महाराज से और महादेव से प्रार्थना करें कि हे नंदी महाराज, काफ़ी पीड़ा जीवन में है और काम अटके हुए हैं, रोग इत्यादि बहुत सता रहे हैं, कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें और जल्द ही मेरे विवाह संतान योग बनाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को यह कार्य करना है। साथ ही गुरुजी कहते हैं आपने भी यह उपाय कई बार सुना होगा, बच्चे गलत राह पर भटक गए हैं, उनका कहीं ना कहीं दुर्व्यसन या रोग इत्यादि उन्हें काफ़ी तंग करता है या वह एकाग्र नहीं है, मोबाइल अधिक चलाते हैं, तो आप सभी महादेव के मंदिर में लेकर जाए शहद से अपने बच्चे के हाथ से, अगर वह कार्य करता है तो अति श्रेष्ठ है, उसके हाथ से शहद का ओम का निर्माण शहद से आपको अपने बच्चे से करवाना है, जिससे कि उसकी बुद्धि स्थिर हो
ओम जो है ओमकार बिंदु के रूप में हमारे आसपास, हमारे अंदर, पूरे ब्रह्मांड में ओमकार समाया हुआ है, तो ओम की शक्तियाँ अद्भुत है। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से यह कुछ सरल से उपाय थे जो सोमवार के दिन आपको आवश्यक रूप से करने हैं। आप जरूर से कीजिएगा, निश्चित ही आपको बल प्रदान होगा, बुद्धि आएगी और निरंतर आपके कार्य बनेंगे। ग्रह दशाएं अविपरीत नहीं है, तो किसी न किसी तरह से वह विपरीत है तो सुदृढ़ होगी। हर हर महादेव। जय श्री शंभू।